हेलो, मैं हूं खैतर मोहन। आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन कुमार स्टडी सेंटर पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल टर्म्स, जो कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले इन सब टर्म के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे विद्यार्थियों के पास मेरा ये स्टडी वीडियो पहुँचे, ये मेरा मकसद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, इसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व। और एक होता है एडी, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईस्वी सन, हिंदी में ईस्वी सन बोला जाता है। एनो डोमिनी एक लाटिन शब्द है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यानी कि ये जो दो टर्म हैं ये भगवान जीसस ख्रिस्ट का जन्म से ताल्लुक़ रखता है। जन्म से पहले का वक्त को बीसी से डिनोट किया जाता है, यानी कि बिफोर क्रिस्ट से, और जन्म के बाद वाला वक्त को एडी से डिनोट किया जाता है एनो डोमिनी से। कभी कभार क्या होगा बीसी की जगह में आपको बीसीई लिखा हुआ मिलेगा। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, और एडी की जगह में आपको मिलेगा लिखा हुआ सीई, यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। शहंशाह अकबर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का जन्म 1542 एडी में हुआ था। आपको एडी लिखा हुआ मिल सकता है, और क्या लिखा हुआ मिल सकता है? सीई, 1500 सीई, या तो एडी लिखा हुआ होगा मिलेगा, या फिर सीई, ये दोनों ठीक है। अगर दोनों भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपको 1542 लिखा हुआ मिलेगा, तो समझ लेना ये एडी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभार ये बीसी के बदले में आपको बीसीई लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों एक हैं। बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा, और एडी की बदले में सीई लिखा हुआ मिलेगा। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ये दोनों टर्म बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा ये सेकुलर टर्म है, यानी कि ये किसी भी धर्म के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। सेकुलर का मतलब क्या है? जो किसी भी धर्म के साथ ताल्लुक़ नहीं रखेगा। जैसे कि हमारा इंडिया एक क्या है? हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव प्रायोरिटी टू सिंगल रिलीजन। कोई भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देता है। सो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो ये दोनों सेकुलर टर्म है, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो बिफोर क्रिस्ट के जगह में आपको बीसीई लिखा हुआ मिल सकता है, और एडी की जगह में सीई लिखा हुआ मिल सकता है। किसी ने उठकर बोल दिया कि हाँ चल अभी से साल 1 शुरू हो गया, देन अगले साल साल 2, साल 3, ऐसा कुछ नहीं। इसका सर्टन रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे ये मान लो ये 1 एडी है, एडी का बाद वाला 2, 3, 4 ये सब आगे बढ़ के अभी कौन सा चल रहा है? 2020 चल रहा है। ठीक है, बीसी भी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते चलेगा। पर फर्क क्या है? पहले क्या आएगा? मेरे को पहले ये बताओ, टाइम कैसा फ्लो होता है? ऐसा आगे फ्लो होता है, यानी कि टाइम कभी भी पीछे फ्लो नहीं होता, सिर्फ आगे चलता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बीसी में से कौन सा, 5 और 4 बीसी में से कौन सा पहले आएगा? पहले आएगा 5 बीसी, फिर आएगा 4 बीसी, फिर 3 बीसी, 2 बीसी, ऐसा। यानी कि ये आगे आगे ऐसे बढ़ते चलेगा। फिर 1 बीसी आएगा, 1 बीसी के बाद डायरेक्ट 1 एडी आएगा, देन ये तो बढ़ते 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 चले जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, अगर एक लिखा हुआ है 500 बीसी और 499 बीसी, इसमें से कौन सा पहले आएगा? पहले 500 बीसी आएगा, उसके बाद ये। और एडी में क्या होता है? एडी में कौन सा दो टर्म अगर है, 500 एडी और 499 एडी, कौन सा पहले आएगा? पहले आएगा 499, उसके बाद आएगा 500 एडी। ये तो बिल्कुल नंबर के हिसाब से चलता है, एडी में कोई यानी कि फ़र्क नहीं है। बीसी थोड़ा समझना
पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी समझते हैं सेंचुरी के बारे में। सेंचुरी बीसी को अगर दिखेंगे तो 1 बीसी से लेकर 100 बीसी कह सकते हो, 100 बीसी से लेकर 1 बीसी तक फर्स्ट सेंचुरी होगा। और एडी में तो कोई यानी कि कन्फ्यूजन ही नहीं, 1 से 100 फर्स्ट सेंचुरी, 1 एडी से लेकर 100 एडी तक फर्स्ट सेंचुरी, 100 एडी से लेकर 200 एडी तक सेकंड सेंचुरी। ऐसे थर्ड सेंचुरी बनेगा 200 एडी से लेकर 300 एडी तक का थर्ड सेंचुरी हम बोलेंगे। तो 21st सेंचुरी किसको बोलेंगे? 2000 एडी से 2100 एडी तक का वक्त को हम बोलेंगे 21st सेंचुरी। यानी कि अभी जो चल रहा है 2020, ये 21st सेंचुरी है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए बीसी के अंदर क्या है? बीसी के अंदर 100 बीसी से लेकर 1 बीसी तक फर्स्ट सेंचुरी हो रहा है। इसमें से मैं 1 से लेकर 100 बीसी भी लिख सकता हूँ, ठीक होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पर पहले 100 क्यों मैं लिखा? क्योंकि 100 बीसी और 1 बीसी में से कौन सा पहले आएगा मेरे को बताओ। 100 बीसी और 1 बीसी में से कौन सा पहले आएगा? 100 बीसी पहले आएगा, इसलिए 100 को पहले लिखा गया है। 100 और सेंचुरी यानी कि सदियाँ जो होता है वो 100 ईयर का पीरियड होता है। पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी किसको बोला जाएगा? 100 बीसी से लेकर 1 बीसी तक का वक्त को बोला जाएगा फर्स्ट सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी 200 बीसी से लेकर 100 बीसी का, इसको मैं 100 से लेकर 200 बीसी भी लिख सकता हूँ। पहले 200 क्यों लिखा? क्योंकि 200 बीसी पहले आता है और बाद में ऐसा 199, 198 ऐसा बन के 100 बीसी तक आएगा। इस पीरियड को बोला जाएगा सेकंड सेंचुरी बीसी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ी देर पहले बताया था 1542 एडी में ठीक है, एडी में अकबर का जन्म हुआ था। तो कौन सा सेंचुरी एडी में हुआ था? 1500 से लेकर 1600 का वक्त को क्या बोला जाता है? 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी में हुआ था अकबर का जन्म। वैसे तो जो मुग़ल एम्पायर हैं मुग़ल बादशाह, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी हिस्ट्री में आ जाता है। उनका एक शॉर्टकट फार्मूला है भाजसा BHAGSA, देन लास्ट वन इज B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब, एंड लास्ट मुग़ल बादशाह हैं बहादुर शाह जाफ़र, जिनको रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिंदुस्तान की दिल्ली की राजगादी में बिठा गया और हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया था। बाद में उनका मौत हो गया ब्रिटिश प्रिजन के कारण 1862 में बहादुर शाह जाफ़र का। तो आई होप ये सेंचुरी वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर बोलूँगा 18th सेंचुरी एडी, 18th सेंचुरी एडी का वक्त टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? 700 से लेकर 800 एडी तक। ठीक है, ना कि 800 से लेकर 900 एडी को हम 18th सेंचुरी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो पहला शुरू होता है ना, फर्स्ट 1 एडी से लेकर 100 एडी तक फर्स्ट सेंचुरी, 100 से लेकर 200 सेकंड सेंचुरी होता है। इसको 100 से लेकर 200 को तो फर्स्ट नहीं बोलते हैं ना, सेकंड हो जाता है। सो इसीलिए 8 सेंचुरी एडी का मतलब 700 एडी से लेकर 800 एडी। ठीक है, बीसी में क्या हो जाएगा? 8 सेंचुरी बीसी अगर बोला जाएगा तो क्या होगा? 800 बीसी में से 700 बीसी। मैं 800 बीसी को पहले क्यों लिखा? क्योंकि 800 बीसी और 700 बीसी में से 800 बीसी पहले आता है। टाइम के अकॉर्डिंग हमको चलना है, यानी कि फ्लो पास्ट में से ऐसा प्रेजेंट होकर फ्यूचर की ओर बढ़ता है वक्त। कभी भी ये
पीछे नहीं चलता, सिर्फ आगे चलता है, टाइम फ्लो होता है। तो मैं मुग़ल बादशाहों के बारे में बात कर रहा था। ये हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऐसा में BHAG बादशाह, बी किया था, बी फॉर बहादुर शाह जाफ़र, जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर हैं। बहादुर शाह जाफ़र को दिखो, ये हैं बहादुर शाह जाफ़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।